आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे सैकड़ों व हजारों की तादाद में रेलवे कॉलोनी नाचघर के पास छठ पूजा करने श्रद्धालु अबला के कोने कोने से पहुंचेंगे। छठ पूजा के प्रबंधकों ने क्या बताया, सुनिए उनकी जुबानी। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी जानिए पूजा करने वाले पुरोहित ब्राह्मण देवता से और क्या कहा रेलवे एम्प्लॉय। हाँ जी सर, आगे का बताएंगे। जय छठी मैया। सर्वप्रथम पूर्वांचल क्लब की ओर से, इस रेल परिवार की ओर से आप सभी अम्बाला वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, ये जो सूर्य देवता है, ये न तो सिर्फ मेरे हैं न आपके हैं, पूरी सृष्टि चाहे जीव जंतु पशु पक्षी जितने हैं, सूर्य के बिना उसकी कल्पना जो है संभव नहीं है। तो ये मुख्य रूप से सूर्य की उपासना का त्यौहार है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस अम्बाला के इस रेल कॉलोनी में ये जो पावन धरती है, ये हमारे भाई जो हैं संजय भाई और बहुत सारे जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, उनके सहयोग से हम जो घर नहीं जा पाते, चूँकि हम मुख्यतः रेल से जुड़े हुए हैं और रेल का संचालन भी वो निरंतर होता है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि घर ना जा कर के हमें ये स्थान, ये पवित्र स्थल छठ पूजा मनाने के लिए मिल जाता है। दूसरा, सूर्य की उपासना में ये बंधन नहीं है कि सिर्फ महिलाएं करेंगी, पुरुष महिलाएं बच्चे बुजुर्ग जो भी करना चाहें वो सूर्य की उपासना करते हैं। थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि इसमें 36 घंटे निर्जला उपवास रख के पानी की एक बूंद भी गले से नहीं उतरती और ये व्रत को किया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक पूजा, जिसे हमारे साथी ने बताया, गन्ना ईख फल जो भी है, जो प्रकृति से स्वरूप से मिलता है, सूप दौरा जो बनता है, बांस से बनता है, उनका उपयोग किया जाता है। प्रकृति की भी पूजा की जाती है और ये हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाया जाता है। आप आइए, हमारे पूर्वांचल क्लब की ओर से सभी अम्बाला वासियों को हार्दिक हम निमंत्रण देते हैं। आप आइए। आज शाम की पूजा है संध्या अर्घ, जो कि डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और कल पुनः उदयमान सूर्य को, सूर्य की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी, प्रार्थना किया जाएगा कि हम सभी को, मानव को, जीव जंतु को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूर्वांचल क्लब की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। जय छठ मैया की। जय छठ मैया की। जैसा कि ज्ञात है आपको, अम्बाला कैंट के अंदर पहले इक्का दुक्का लोग जानते थे यहाँ पर अम्बाला कैंट के अंदर, क्योंकि रेलवे के जो एम्प्लॉइज थे, नौकरी करने वाले थे, वो लोग आते थे और हर साल यहाँ पर नाचघर के पास छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि छठ पूजा हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग मना रहे हैं, परिवार सहित मना रहे हैं, क्योंकि छठ मैया जो है वो हर इंसान की मनोकामना, हर परिवार की मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसे ही आज हम उनके न्योते पर, माता रानी के, छठ मैया के न्योते पर आज हम पहुँचे हैं नाचघर दोबारा एक बारी बाइट करने। मैं उन सहयोगियों की बाइट करूँगा जो बराबर अपना यहाँ पर सहयोग बनाए हुए हैं और जो यहाँ पर छठ पूजा होती है उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक अपना काम काज छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पर टेंट वालों से लेके, बिजली वालों से लेके, डीजे वालों से लेके सभी की देखभाल करनी पड़ती है। सामान लाना, छोटे से छोटा सामान, ब्रिकी का सामान इकट्ठा करना, एक ये बड़ा महत्व होता है। तो चलिए, मैं चाहता हूँ आज मेरे सहयोगी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी कवरेज, मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर उन ग्रुप को दोबारा फिर अपने कैमरे के जरिए, अम्बाला की सुर्खी के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग बराबर इसका सहयोग बना रहे हैं, शाम को हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और छठ पूजा मनाई जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी मेरे साथ चलें। अब हमारे बीच में यहाँ पर हमारे प्रबंधक, प्रभारी, हमारे सभी, मैं चाहता हूँ सभी की यहाँ पर थोड़ा इधर इस तरफ दिखाएं, जितने भी हमारे यहाँ प्रभारी प्रबंधक हैं जो बकायदा लगातार इस प्रोग्राम को बनाए हुए हैं और उस प्रोग्राम को लेके लगातार ये जो छठ पूजा है उसको मनाई जाती है। तो आज हम चलिए बातचीत करते हैं आज अपने छोटे से चैनल के जरिए क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। जय छठ मैया की। जय छठ मैया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर, अपना आप बताएंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में। आज के इस प्रोग्राम के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि आज के इस छठ पूजा के बारे में पूरे देश विदेश में ही प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं जहाँ तक कहूँ कि अम्बाला के बारे में और अपने रेलवे कॉलोनी के बारे में, तो मैं लगभग 15-16 साल से तो मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ रेलवे में, और जब भी देख रहा हूँ तो यहाँ पर पहले बगल में छोटे से तौर पर होता था पूजा, लेकिन जब से हमारा साथी, हमारा ग्रुप जो इसमें एक्टिव हुआ है, पूर्वांचल क्लब, जिससे
अपने फॉर्मेशन में आया है, उसके बाद से इसका पैमाना थोड़ा बड़ा हो गया है। और देखते हैं कि आप भी कई सालों से आ रहे हैं, इसका हर साल लोगों की संख्या, छठ पूजा करने वालों की संख्या और इसमें शामिल होने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ते जा रही है। श्रद्धा लगातार बढ़ रही है, मनोकामना पूर्ण होती है, ऑटोमेटिकली लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। ग्रुप के भी लोग, बाहर के स्थानीय लोग भी जिनकी नौकरियां यहाँ पर लग जाती है, खासतौर पे मैं बार बार कहना चाहता हूँ रेलवे एम्प्लॉइज। तो सर छठ पूजा का थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएंगे, थोड़ा सा छठ मैया क्या चीज़ है, और पहले दिन से लेकर 3-4 दिन लगातार जो कठिन पानी के अंदर खड़े होकर पूजा की जाती है उसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बताएँ सर। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, छठ पूजा का प्रोग्राम जो है 4 दिनों का त्यौहार है हमारे पास, जो कि परसों से शुरू हो चुका है। कल दूसरा दिन था। पहला दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है। कल खरना का पूजन संपन्न हुआ था और आज हमारे सांध्यकालीन अर्घ जो है, जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर संपन्न किया जाएगा और कल उदीयमान सूर्य, जो उगते हुए सूर्य हैं, उनको देकर के अर्घ का समाप्ति, इस पूजा की समाप्ति। इसके पीछे कहानियाँ कई है। जहाँ तक हम बात करें तो ये जो लोग कहते हैं कि यह मूल रूप से बिहार का त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे बिहार में कई सारी घटनाएं हैं, इसलिए लोग इसके बिहार के ऊपर और साथ में उत्तर प्रदेश, जितने भी जहाँ भी बिहार के हमारे वासी रहते हैं, उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उन बहुत बड़ी मान्यता है। एक छोटी सी कहावत है, कहानी है इसके बारे में। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, तो उसमें देवताओं की हार हो रही थी। तो उस समय हुआ कि देवताओं को हार से बचाने के लिए उसमें जो अपना देव माता अदिति थी, उन्होंने किया कि एक सूर्य की उपासना की थी कि एक ऐसा हो कि हमारे देवताओं की तरफ से भी हो कि वो देवता हार ना पाए। तो उनके पूजा से ही, सूर्य की उपासना से ही उनके जो पुत्र हुए थे वो आदित्य हुए, और उनके प्रयास के कारण ही फिर देवताओं को पुनः असुरों के ऊपर विजय प्राप्त हुई। और उस समय से भी एक प्रथा चला रहा है सूर्य की उपासना करने का, क्योंकि यह जानते हैं कि छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। और दूसरा पहलू है कि प्रकृति की पूजा होती है। एक कहानी इसके पीछे की भी है कि जब हमारी माता सीता, जो राम और सीता हम लोग ने देखा है अभी राम मंदिर के निर्माण के पीछे, तो जब रावण वध करके जब हमारे राम जी आए थे अपने अयोध्या में, तो सभी को पता है कि रावण एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो उन्होंने अपने ऋषि से पूछा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे निकला जाए। उन्हें ऋषि ने बताया कि एक उपाय है कि आप सूर्य उपासना करो, और कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आती है, उस दिन की उपासना करने से और उनके द्वारा सुझाए गए जो भी उपाय बताए थे उन्होंने, ऋषि ने सूर्य की उपासना किए, छठ का पूजा किया, इसके पास से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिली। एक उपासना वो भी चलता आ रहा है। एक उपासना ये भी है जो हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। देव एक जगह है, आप लोग शायद देखे नहीं, जानते नहीं उनके बारे में, कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है ये देव जगह, तो वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो मंदिर है इसका, सूर्य के लिए बहुत, और वो भी पश्चिम मुखी मंदिर है। वहाँ पर यह है कि जब देवासुर संग्राम के बारे में हो रहा था वहाँ भी, उसके लिए भी जो अपना ये थी अपना, आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे सैकड़ों व हजारों की तादाद में रेलवे कॉलोनी नाच घर के पास छठ पूजा करने श्रद्धालु अबला के कोने कोने से पहुंचेंगे। छठ पूजा के प्रबंधकों ने क्या बताया, सुनिए उनकी जुबानी। छठ पूजा क्यों नहीं जाती है, इसके बारे में भी जानिए पूजा करने वाले पुरोहित ब्राह्मण देवता से, और क्या कहा रेलवे एम्प्लॉइज के लोग। शाम 5 बजे पहुंचेंगे सैकड़ों व हजारों की तादाद में रेलवे कॉलोनी नाच घर के पास छठ पूजा करने श्रद्धालु अबला के कोने कोने से पहुंचेंगे। छठ पूजा के प्रबंधकों ने क्या बताया, सुनिए उनकी जुबानी। छठ पूजा क्यों नहीं जाती है, इसके बारे में भी जानिए पूजा करने वाले पुरोहित ब्राह्मण देवता से, और क्या कहा रेलवे एम्प्लॉइज के लोगों ने। अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल अम्बाला की सुर्खी आपकी सेवा में हाजिर। बने रहिए हमारे साथ हर खबरों के साथ। ब्लैक कैंट से राजेश शर्मा। जय छठ मैया की। शाम 5 बजे पहुंचेंगे सैकड़ों व हजारों की तादाद में रेलवे कॉलोनी नाच घर के पास छठ पूजा करने श्रद्धालु अबला के कोने कोने से पहुंचेंगे। छठ पूजा के प्रबंधकों ने क्या बताया, सुनिए उनकी जुबानी। छठ पूजा क्यों नहीं जाती है, इसके बारे में भी जानिए पूजा करने वाले पुरोहित ब्राह्मण देवता से, और क्या कहा रेलवे एम्प्लॉइज के लोगों ने। अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा। इस वीडियो को